ठीक है। इसका टाइमलाइन है 450 टू 1066, ठीक है, CE, ठीक है। जब विलियम जो वहाँ का किंग था उसने नॉर्मन्स पे क्या किया था, अपना कंट्रोल कर लिया था, वहाँ से एंग्लो सैक्सन पीरियड की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी, जो लैंग्वेज स्टाइल था, वो मॉडर्न इंग्लिश से बहुत डिफरेंट था, ठीक है। इनकी अपनी ही एक जर्मैनिक टंग थी जिसका ये यूज़ करते थे कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो जो आज हम जिस इंग्लिश को जानते हैं वैसी नहीं थी, बहुत डिफरेंट थी उससे, ठीक है। सो इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स थी एंग्लो सैक्सन पोइट्री की, ये लोग क्या करते थे, एंग्लो सैक्सन पोइट्री डिडंट यूज़ राइम, ये राइम का यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। जैसे आजकल की पोइम्स में तो राइमिंग का यूज़ होता है, या बाद की पोइट्री में भी हम देखते हैं कि राइमिंग का काफ़ी यूज़ होता है, पर एंग्लो सैक्सन पोइट्री में राइमिंग का यूज़ नहीं होता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें क्या होता था, लैक ऑफ राइम रहता था, राइम अपसेंट होती थी इनकी पोइम्स से, ओके। सो पहला करेक्टरिस्टिक तो यही हो गया कि ये लोग राइम का यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। ये किसका यूज़ करते थे, ये एलिट्रेशन का यूज़ करते थे, स्ट्रॉन्ग मीटर का यूज़ करते थे, सिशोरा का यूज़ करते थे, कैनिंग्स का यूज़ करते थे, ठीक है। राइम का यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट किस चीज़ का यूज़, फर्स्टली हम देखेंगे कि ये एलिट्रेशन का यूज़ करते थे। एलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। एलिट्रेशन में होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ में अगर आप देखोगे तो कॉन्सोनेंट, एक ही कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन होगा। जैसे कि अगर रेपिटेशन है तो बी 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 का रेपिटेशन होगा, ठीक है। अगर सी 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 है तो सी का रेपिटेशन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिशोरा। सिशोरा में क्या होता है कि ये लाइन है, लाइन के बीच में क्या होगा, पोज होगा, ये मिडल पोज हो गया, ठीक है। फिर स्टार्ट होगा, फिर पोज होगा, फिर इस, तो ये क्या होता है, सिशोरा, पोज इन मिडल लाइन। मतलब किसी भी लाइन के मिडल में ये पोज को हम क्या बोलेंगे, सिशोरा बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट मीटर, ठीक है। ट्रू स्ट्रेसेस इन ईच हाफ लाइन। हाफ लाइन के अंदर पूरी लाइन, ठीक है, पर उसके हाफ लाइन में क्या होगा, जैसे कि ये पूरी लाइन है, हाफ लाइन के बीच में स्ट्रॉन्ग मीटर होगा, टू स्ट्रेस आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हाफ लाइन में टू स्ट्रेसेस आएंगे। तो ऐसे करके इसमें क्या स्ट्रेसेस का यूज़ होता था, टू स्ट्रेसेस इन ईच हाफ लाइन, ओके। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक थी यूज़ ऑफ कैनिंग्स। कैनिंग्स क्या होते हैं, मेटाफोरिकल कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। मेटाफर्स का यूज़ क्यों करते हैं, पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ऑर्नामेंटल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कैनिंग्स का यूज़ करते थे। कैनिंग्स का यूज़ कैसे हुआ है, फॉर एग्जांपल वेल रोड फॉर द सी, सी के लिए हमने क्या मेटाफर का यूज़ किया है, वेल रोड, ठीक है। और इस तरह से ये मेटाफर्स का यूज़ करते थे, ठीक है। बाकी इनकी पोइट्री में देखा जाता है कि हीरोइक हीरोइक कोड्स का ज़्यादा यूज़ हुआ है, वेरियर वैल्यूज़ का ज़्यादा यूज़ दिखाया गया है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी पे काफ़ी फोकस है, क्रिश्चियन थीम्स को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। एलिजिक मूड को भी दिखाया गया है, जैसे कि पोएम्स है द सी फेरर, द वेंडरर, आगे की पोएम द वाइफ लेमेंट्स, ये क्या है, एलिजिक मूड को शो कर रही है, ठीक है। और एंग्लो सैक्सन पोइट्री में एक मेन फीचर ये भी था कि ओरल ट्रेडिशन का यूज़ ज़्यादा होता था, कि ये ओरली पोएम्स को यूज़ करते थे। जैसे कि कोर्ट पोइट यूज़ करते हैं, कि हम देखते हैं कोर्ट पोइट क्या होता है, किंग के मतलब कोर्ट में अपनी पोएम्स को सुनाता है, लोगों को एंटरटेन करता है। तो ये क्या होता है, ये ओरल ट्रेडिशन था, पोएम का यूज़ ओरली ओरली मतलब लोगों को सुना के एंटरटेनमेंट किया जाता था, लोगों को, लोग इंजॉय करते थे पोइट्री को सुन के। तो ओरल ट्रेडिशन उस टाइम पे काफ़ी फेमस था। जैसे कि हम कुछ मूवीज़ में देखते हैं, जैसे अकबर के दरबार में होता था कि कोर्ट पोइट होते थे, वो पोएम सुनाते थे, शायरी सुनाते थे, लोगों को अपनी शायरी से एंटरटेन करते थे। तो इसी टाइप में कुछ लगा लो कि उस टाइम में भी होता था कि लोग ओरल ट्रेडिशन वहाँ पर देखा गया था, ठीक है। तो ये कुछ एंग्लो सैक्सन पोइट्री की करेक्टरिस्टिक्स थी जो कि हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ठीक है, और टाइप्स ऑफ पोइट्री, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ पोइट्री। एंग्लो सैक्सन पोइट्री में किस टाइप की पोइट्रीज थी, एपिक पोइट्री थी, सेकंड एलिजिक पोइट्री थी, और थर्ड रिलीजियस पोइट्री थी। एपिक पोइट्री में तो आपको पता है बियोवुल्फ, जो कि बहुत फेमस पोएम है, वो आती है, ठीक है। एलिजिक पोइट्री में द सी फेरर, द वेंडर, द वाइफ्स लेमेंट आती है, ओके। और रिलीजियस पोइट्री में क्या आती है, द ड्रीम ऑफ रोड, कैडमन्स होम,
हाइमन, क्रिस्टोफर सेकंड थर्ड बाय साइन वुल्फ, एलिन जुलियाना, ये सब पोएम्स आती है। एलिजिक पोइट्री तो आपको पता ही होगी कौन सी होती है, जो किसी की डेथ को शो करती हैं, ठीक है, किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती हैं, तो ये सब एलिजिक पोइट्री होती है, ठीक है। ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है बियोवुल्फ, जो कि एक एपिक पोइट्री है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम है। बियोवुल्फ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर एग्ज़ाम में ही आता है, नेट में तो आता ही आता है, हर बार आता है बियोवुल्फ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो बियोवुल्फ को हम डिस्कस करेंगे। बियोवुल्फ बियोवुल्फ किस पे है? अ टेल ऑफ हीरोइज्म, लॉयल्टी, फेट एंड द बैटल बिटवीन गुड एंड इवल, ठीक है। ये हीरोइज्म के ऊपर है, ठीक है, इसमें कुछ हीरोइज्म है, लॉयल्टी भी दिखाता है, फेट की थीम को भी शो करता है, ठीक है, और एक बैटल दिखाता है गुड और इवल के बीच में, ठीक है। तो ये सब बियोवुल्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सबसे ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम मानी जाती है, एनोमिनस पोएट है, हमें पता ही नहीं है किसने लिखा है, ठीक है। एक सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट में इसका मेंशन मिलता है, द नोवेल कॉडेक्स में, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बियोवुल्फ का मेंशन कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है, तो द नोवेल कॉडेक्स में इसका मेंशन मिलता है, ठीक है। और पोएम कितनी लाइन्स में है? 3182 लाइन्स, और कौन से एलिटरेटिव वर्स में लिखी हुई है, ठीक है। अब बियोवुल्फ के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है बियोवुल्फ, होर्टगर, ग्रैंडल, विगलैफ द ड्रैगन, ग्रैंडल्स मदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो होर्टगर कौन होता है? किंग ऑफ डेन्स, वो डेन्स का राजा होता है, ठीक है। ग्रैंडल क्या होता है? इसमें एक मॉन्स्टर होता है, ठीक है, मॉन्स्टर क्रिएचर होता है। और ग्रैंडल्स मदर वो उसकी माँ होती है, ठीक है। और उसके बाद ड्रैगन आता है, बियोवुल्फ से फाइनल फाइट दिखाई गई है ड्रैगन की, जो बाद में आता है ग्रैंडल के लास्ट में, फाइनल सीन में ड्रैगन आता है। और विगलैफ कौन है? विगलैफ एक यंग वैरियर दिखाया गया है, जो बियोवुल्फ को उसके लास्ट बैटल में हेल्प करता है, मतलब सभी वैरियर चले जाते हैं पर विगलैफ लास्ट तक बियोवुल्फ की हेल्प करता है, ठीक है। मेन हमने करेक्टर डिस्कस कर लिया, अब आगे चलते हैं इसकी समरी पे। समरी में पार्ट 1 में क्या होता है? ग्रैंडल का टेरर दिखाया गया है, ठीक है। किंग होर्टगर, जो वहाँ का किंग था होर्टगर, उसने एक हॉल बना रखा था हिरोट, किसके लिए? हिरोट, उस हॉल का नाम क्या था? हिरोट। किसके लिए बना रखा था वो? वैरियर्स के रहने के लिए बनाया हुआ था, ठीक है। वैरियर्स वहाँ अपना इंजॉय करते थे, ठीक है, सेलिब्रेट करते थे थिंग्स को, तो वो वैरियर्स के लिए एक हिरोट, उसने एक हॉल बना रखा था, ठीक है। पर एक मॉन्स्टर क्या करता है? ग्रैंडल, मॉन्स्टर का नाम क्या होता है? ग्रैंडल, वो वहाँ पे अटैक कर देता है, ठीक है, अटैक करता है और वहाँ पर उन वैरियर्स को क्या कर देता है? मार देता है। ऐसा वो 12 साल लगातार करता है, वहाँ के लोगों को तंग करता है, मारता है, ठीक है। तो वहाँ के लोग ग्रैंडल से बहुत परेशान थे, ठीक है। फिर ये बात क्या बियोवुल्फ तक पहुँच जाती है कि कोई ग्रैंडल नामक मॉन्स्टर है जो वहाँ पर लोगों को तंग कर रहा है, और लोग वहाँ उसके टेरर से बहुत परेशान है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या होता है? बियोवुल्फ अराइव, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि बियोवुल्फ आता है और वो फाइट करने के लिए रेडी होता है, पर वो बोलता है कि मैं फ़ाइट करूँगा विदाउट वेपन्स, मैं हथियारों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं सीधा ही मॉन्स्टर से फाइट करूँगा, ठीक है। रात को ग्रैंडल अटैक कर देता है, बियोवुल्फ रेसल्स हिम एंड टीयर्स ऑफ हिज आर्म, ठीक है, वो उसके साथ लड़ता है और उसकी एक आर्म को हटा देता है, ठीक है। ग्रैंडल भाग जाता है और वो मर जाता है, ठीक है। पार्ट थर्ड में क्या दिखाया गया? ग्रैंडल्स मदर। नेक्स्ट नाइट क्या होता है? ग्रैंडल की मदर अटैक करती है हीरोइट पर फॉर सीकिंग रिवेंज एंड किल्स वन ऑफ द होर्टगर क्लोजेस्ट मैन, वो रिवेंज लेने के लिए आती है और वो होर्टगर के सबसे क्लोजेस्ट मैन को मार देती है, ठीक है। बियोवुल्फ फॉलोज हर टू अंडर वाटर लेयर, डाइव्स इनटू डार्क लेक एंड फाइट्स हर, ठीक है, वो उसका पीछा करता है और वो भी उस बियोवुल्फ उसकी माँ को भी मार देता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 में क्या होता है? बियोवुल्फ रिटर्न्स, वो अपने घर आता है और वो किंग बन जाता है गीट्स का, जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ का वो किंग बन जाता है, ठीक है। ऐसे करते 50 साल निकल जाते हैं, ठीक है। जब 50 ईयर्स पास हो जाते हैं, फिर एक ड्रैगन आता है, वो फिर अटैक करता है, ठीक है। ओल्ड बियोवुल्फ डिसाइड्स टू फाइट द ड्रैगन हिमसेल्फ, फिर वो ड्रैगन के साथ फाइट करता है और उसको और वो बोलता है कि मैं ही इसके साथ फाइट करूँगा, ठीक है। ड्यूरिंग द बैटल ऑल हिज वॉरियर्स फ्ली एक्सेप्ट विगलैफ हु स्टेज लॉयल, टुगेदर दे किल द ड्रैगन बट बियोवुल्फ इज फैटली वाउंडेड, ठीक है। सभी वॉरियर्स उस बैटल में से भाग जाते हैं, पर जो विगलैफ है
वो लास्ट तक लॉयल रहता है बियोवुल्फ के साथ, ठीक है। और पर इस बैटल में बियोवुल्फ क्या होता है, बुरी तरह वाउंडेड हो जाता है, ठीक है, घायल हो जाता है बुरी तरह इस वाली बैटल में, ठीक है। बिफोर डाइंग ही गिव्स हिज किंगडम टू विगलैफ, ठीक है, मरने से पहले वो अपना जो किंगडम है वो विगलैफ को देकर जाता है, ठीक है। इसके साथ बियोवुल्फ की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो एक बियोवुल्फ का इम्पोर्टेंट कोट है, फेट गोज एवर एज इट मस्ट, ठीक है। सो इसके साथ हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन एज के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर माय चैनल फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स। थैंक यू।